सोचिए, आज आपके बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए हैं। आपको लगता है ये अगले 10 साल बाद भी उतने ही काम के रहेंगे। सच ये है कि 10 साल बाद इनकी ताकत सिर्फ 5 लाख रुपए के बराबर रह जाएगी, यानी आधा पैसा गायब। और ये चोरी कोई चोर, डकैत या हैकर नहीं कर रहा, बल्कि ये हो रहा है इन्फ्लेशन की वजह से। इन्फ्लेशन एक ऐसी चुपचाप चलने वाली मशीन है जो हर साल आपके पैसों की वैल्यू खाती रहती है। और मजे की बात यह है कि ये काम इतनी धीमी और स्मूथ तरीके से होता है कि ज्यादातर लोगों को एहसास भी नहीं होता, जब तक कि एक दिन आपको पता चले, अरे ये तो पहले सस्ता था, अब इतना महंगा कैसे हो गया। तो आज मैं आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला बताने वाला हूं जिसे रूल ऑफ 70 कहते हैं। और इससे आप खुद कैलकुलेट कर पाएंगे कि आपकी इनकम या सेविंग्स की रियल वैल्यू कितने साल में आधी हो जाएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले समझते हैं इन्फ्लेशन आखिर है क्या। आसान भाषा में कहें तो इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, यानी समय के साथ चीजों के दाम बढ़ना और पैसों की खरीदने की ताकत यानी परचेसिंग पावर का कम होना। यानी आज जो चीज 100 रुपए में मिलती है वही 5-6 साल बाद 150 या 200 या उससे भी ज्यादा की हो सकती है। ये सिर्फ एक या दो चीजों के साथ नहीं, बल्कि लगभग हर चीज पर होता है। खाना, कपड़े, किराया, गाड़ी, बिजली, दवाइयां, सब पर। अब बात करते हैं कि आखिर क्यों होता है इन्फ्लेशन। क्योंकि इकोनॉमी में डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्शन कॉस्ट और मनी सप्लाई, ये सब फैक्टर्स समय के साथ बदलते रहते हैं। जैसे अगर पेट्रोल का प्रोडक्शन कम हो जाए और डिमांड ज्यादा हो तो दाम बढ़ेंगे, या फिर मजदूरी और रॉ मटेरियल के दाम बढ़ने से चीजें बनाने की कॉस्ट बढ़ जाती है और वो कॉस्ट कस्टमर तक पहुंचती है। और इन्फ्लेशन से कोई भी बच नहीं सकता, चाहे आप स्टूडेंट हों, सैलरीड हों या बिजनेसमैन। ये धीरे धीरे आपकी जेब पर असर डालता है, बिना आपको सीधे एहसास हुए। अब जब आपको समझ आ गया कि इन्फ्लेशन हमारे पैसों की ताकत कैसे कम करता है, तो चलिए जानते हैं एक ऐसा सिंपल लेकिन पावरफुल तरीका जिससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपकी परचेसिंग पावर कितने समय में आधी हो जाएगी। इस तरीके को कहते हैं रूल ऑफ 70। ये कोई कॉम्प्लिकेटेड फाइनेंस थ्योरी नहीं है, बल्कि एक आसान मैथमेटिकल शॉर्टकट है जिसे कोई भी व्यक्ति कैलकुलेटर के बिना इस्तेमाल कर सकता है। जिसका फॉर्मूला है 70 को महंगाई दर से भाग करने पर जो उत्तर आएगा, उतने साल में आपके पैसों की वैल्यू आधी हो जाएगी। मतलब अगर इन्फ्लेशन 7% है तो 70 को 7 से भाग करने पर 10 आता है, यानी कि 10 साल में आपके पैसे की वैल्यू आधी हो जाएगी। अगर इन्फ्लेशन 5% है तो 70 को 5 से भाग करने पर 14 आता है, यानी 14 साल में आपके पैसे की वैल्यू आधी हो जाएगी। ये कैलकुलेशन आपको इंस्टेंटली यह सोचने पर मजबूर कर देता है, अगर महंगाई लगातार 7% पर बनी रही तो आज की 10 लाख रुपए की सेविंग्स 10 साल बाद सिर्फ 5 लाख रुपए के बराबर रह जाएगी। अब सोचने वाली बात यह है कि बहुत लोग कहते हैं मैं एफडी में पैसा रखता हूं, सेफ है। और हां, एफडी का मतलब है कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट सुरक्षित है, मार्केट के उतार चढ़ाव का असर नहीं पड़ेगा। लेकिन असली सवाल यह है, क्या आपका पैसा सिर्फ सुरक्षित रहना ही काफी है या उसे बढ़ना भी चाहिए? मान लीजिए एफडी से आपको 6% इंटरेस्ट मिल रहा है और इन्फ्लेशन 7% है, तो मैथमेटिकली आप हर साल 1% गरीब हो रहे हैं। मतलब आपके खाते में नॉमिनल रिटर्न तो पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद रियल रिटर्न नेगेटिव है। आपके पैसों की परचेसिंग पावर धीरे धीरे कम हो रही है और आपको पता भी नहीं चल रहा। यह बिल्कुल ऐसे है जैसे आप ट्रेडमिल पर दौड़ रहे हों, बहुत पसीना बहा रहे हैं, मेहनत हो रही है, लेकिन आप वहीं के वहीं खड़े हैं, आगे एक कदम भी नहीं बढ़ रहे। और अगर इन्फ्लेशन की दर आपके एफडी इंटरेस्ट से ज्यादा है तो आप न सिर्फ खड़े हैं, बल्कि धीरे धीरे पीछे भी जा रहे हैं। याद रखिए, पैसा सिर्फ तिजोरी या बैंक लॉकर में सुरक्षित रखना वेल्थ क्रिएशन नहीं है। अगर वो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर रहा तो सेफ इन्वेस्टमेंट दरअसल एक साइलेंट वेल्थ डिस्ट्रॉयर है। इसलिए इन्वेस्टमेंट चुनते वक्त यह देखना जरूरी है कि आपका रिटर्न इन्फ्लेशन से ऊपर है या नहीं। तो अब आपने देख लिया कि सिर्फ एफडी जैसे सेफ ऑप्शंस में पैसा डालना आपको इन्फ्लेशन से नहीं बचा सकता।
सेफ रहना अच्छी बात है, लेकिन वेल्थ क्रिएट करने के लिए सिर्फ बचत काफी नहीं। आपको ऐसे एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करनी होगी जो इन्फ्लेशन को कंसिस्टेंटली बीट कर सके। कुछ स्मार्ट और प्रैक्टिकल तरीके। नंबर 1, इक्विटी यानी स्टॉक्स। इतिहास गवाह है कि अच्छी क्वालिटी वाली कंपनियों के शेयर लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन से कहीं ज्यादा रिटर्न देते हैं। हां, शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव जरूर होते हैं, लेकिन लंबी अवधि में इक्विटी वेल्थ क्रिएशन की सबसे ताकतवर मशीन है। नंबर 2, म्यूचुअल फंड्स या इंडेक्स फंड्स। अगर आपको डायरेक्ट स्टॉक चुनना मुश्किल लगता है तो म्यूचुअल फंड्स या इंडेक्स फंड्स एक आसान और टेस्टेड तरीका है। ये डाइवर्सिफिकेशन देते हैं और कंपाउंडिंग का जादू लॉन्ग टर्म में आपके पैसे को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दे सकता है। नंबर 3, गोल्ड और अन्य एसेट्स। गोल्ड एक हेज है जो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी में वैल्यू को बचाता है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स आपको प्रॉपर्टी मार्केट का एक्सपोजर देते हैं, वो भी बिना करोड़ों का निवेश किए। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो का मतलब है कि रिस्क अलग अलग जगह फैला हो, ताकि किसी एक एसेट क्लास में गिरावट का बड़ा असर आपके पूरे वेल्थ पर न पड़े। और हां, नंबर 4 सबसे जरूरी, डाइवर्सिफिकेशन। पैसा सिर्फ एक जगह मत रखें। एफडी, इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड, रियल एस्टेट, हर एक का पोर्टफोलियो में अपना काम है। डाइवर्सिफिकेशन से आप रिस्क मैनेज करते हैं और ग्रोथ के मल्टीपल सोर्सेज खोलते हैं। याद रखिए, इन्फ्लेशन को बीट करने का मतलब सिर्फ अमीर बने रहना नहीं, बल्कि अपने पैसों की असली ताकत को समय के साथ बरकरार रखना है। अब जब आपने ये समझ लिया कि इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए क्या करना चाहिए, तो उतना ही जरूरी है ये जानना कि क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि अक्सर लोग अनजाने में ऐसी आदतें बना लेते हैं जो उनके पैसों की ग्रोथ को रोक देती हैं। सबसे कॉमन मिस्टेक्स, जैसे इन्फ्लेशन को कंप्लीटली इग्नोर करना। बहुत लोग सोचते हैं मेरे पास पैसा तो है, खर्च भी कम है, फिर चिंता किस बात की। लेकिन इन्फ्लेशन चुपचाप आपकी वेल्थ को खा जाता है और आपको तब पता चलता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। या सारा पैसा कैश या लो इंटरेस्ट सेविंग्स में रखना। कैश सिर्फ लिक्विडिटी देता है, ग्रोथ नहीं। अगर आपके सारे पैसे 3-4% इंटरेस्ट वाली जगह पड़े हैं तो इन्फ्लेशन आसानी से आपकी परचेसिंग पावर को घटा देगा। या शॉर्ट टर्म सोचना और लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग को मिस करना। जल्दी प्रॉफिट लेने की आदत या इन्वेस्टमेंट को साल 2 साल में इवैल्यूएट करना आपको कंपाउंडिंग के असली मैजिक से दूर कर देता है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव ही वेल्थ क्रिएशन का सबसे बड़ा हथियार है। याद रखिए, गलती सिर्फ इन्वेस्टमेंट न करने की नहीं है, गलत स्ट्रैटेजी अपनाने की भी है। इन्फ्लेशन से लड़ाई जीतने के लिए सही एसेट एलोकेशन और डिसिप्लिन दोनों चाहिए। तो देखा आपने, इन्फ्लेशन को नजरअंदाज करना मतलब अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को रिस्क पर डालना। गलतियों से बचना और सही स्ट्रैटेजी अपनाना ही आपको आगे रखेगा। इन्फ्लेशन से लड़ना कोई ऑप्शन नहीं, यह आपकी फाइनेंशियल सर्वाइवल की सबसे जरूरी स्ट्रैटेजी है। रूल ऑफ 70 को हमेशा याद रखें और हर बार इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक सवाल खुद से पूछें, क्या मेरा रिटर्न इन्फ्लेशन से ऊपर है? अगर हां, तो आप सही रास्ते पर हैं। अगर नहीं, तो स्ट्रैटेजी बदलने का समय आ गया है। अगर यह वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें और ऐसे आसान और प्रैक्टिकल तरीके से फाइनेंस सीखने के लिए फाइनेंस गुरु चैनल सब्सक्राइब करें। तो बताइए, आपके हिसाब से अगले 10 साल में इन्फ्लेशन कितना रहेगा? कमेंट में अपना